मृत्यु से डर किसे नहीं लगता, पर उस मृत्यु के डर को भगा करके भगवान की भक्ति से कैसे जोड़े, उसको उत्सव कैसे बनाए। एक कारण ये भी है जो हमको लगता है कि मरने से डरने का एक सबसे मूल मुख्य कारण ये होता है कि जिनको लगता है कि उनके जीवन का उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पाए, वो मरने से डरते। उनको लगता है कि अभी हमें जो पाना था, जो हमें प्राप्त करना था, वो हम प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें डर लगता है। उदाहरण बड़ा सुंदर है, सब अपने अपने बचपन में स्कूल में गए होंगे। तो जब बचपन में स्कूल में जाते हैं तो सर्दी की, नए साल की समर वेकेशंस पड़ती हैं, छुट्टियां पड़ती हैं, तो घर के लिए कुछ होमवर्क दिया जाता है। घर के लिए होमवर्क दे देते हैं कि इतना काम मास्टर कहते करके आना। अब हर क्लास में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होते ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और एक होते जिनको अंग्रेजी में बैक बेंचर्स कहा जाता है। एक वो वाले टाइप के होते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, अब आज के टाइम में तो लोग जाते हैं कि भाई छुट्टी हो गई तो चलो आज हम इस छुट्टी यूरोप जाएंगे, इस छुट्टी हम इटली घूमने जाएंगे। पुराने ज़माने में छुट्टी कहाँ घूमने जाते थे, नानी के घर, नानी घर, मामा घर। तो नानी घर, मामा घर घूमने चले गए, मौसी घर घूमने चले गए, यहाँ भाग लिए, वहाँ दम मचा लिया, पूरा गांव अदर कर लिया। घर वाले भी कह रहे कब इनकी छुट्टी ख़त्म हो, कब इनके स्कूल खुले। तो अब जैसे स्कूल की अब धीरे 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 डेट नज़दीक आई खुलने की, 1 महीना की छुट्टी पूरी हो गई, अब स्कूल का समय नज़दीक आ गया। तो जैसे स्कूल का समय नज़दीक आया तो अब क्या कर रहे हैं, अब पता लगा कि भैया कल स्कूल जाना है और अब मास्टर जी चेक करेंगे पेन पेपर। अब लेकर के होमवर्क चालू किया, नहीं हुआ एक रात में पूरा। अगले दिन स्कूल गए तो बेचारे इतने चतुर और समझदार होते हैं, इतने भोले भाले होते हैं कि अब उनको पता है कि चेकिंग होगी, तो इसलिए क्लास में सबसे पहले जगह ढूंढेंगे। सबसे पहले जाके कहाँ बैठेंगे, अब पता नहीं सुनी सुनाई बोल रहे हो या एक्सपीरियंस बोल रहे हो। अब भैया जिसने किया उसी को पता होगा। तो पीछे जाकर के एकदम पिछले वाली बेंच, जहाँ से छुप जाए, ऐसे गर्दन गड़ जाए नीचे, दिखाई ना दे दूर दूर तक मास्टर जी को, मिस्टर इंडिया गायब हो गए, ऐसे बन जाते। क्योंकि काम पूरा नहीं है इसलिए डर रहे हैं, फेस करने से डर रहे हैं, मुंह दिखाने से डर रहे हैं। पर जिसका काम पूरा वो नहीं डरेगा, वो आराम से आएगा, पहली बेंच पे बैठेगा, कॉपी खोल के बैठेगा, जहाँ उसने होमवर्क किया वो खोल के बैठेगा। और गलती से, क्योंकि महीना भर पुरानी बात होती है तो मास्टर जी तो भूल जाते क्या काम दिया था, फिर याद दिलाएगा, मैम आपको याद है आपने ये काम दिया था, आपको पता है आपने ये काम दिया था। अब वो याद दिला रहा है और पिछले वाला पीछे बैठा बैठा गाली दे रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन रुक जा, हाँ जी सबरा होमवर्क चेक करवाएगा, हमारा पूरा नहीं, बढ़िया भूल गई थी मैडम जी और तू इनको याद दिलवा रहा है। वो पीछे पीछे माला जप रहा है कि गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। हमारे ब्रज में रास लीला में गाते, एक मनसुखा बनता है तो वो गाता है, गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, तो हमारी बाजेगी हारमोनिया। तो ये उदाहरण किस लिए, उदाहरण इसलिए है कि भैया जिनका काम पूरा नहीं होता वो डरते हैं, जिनका काम पूरा हो जाता वो एकदम हक से आगे बैठते हैं कि हाँ हमने अपना काम पूरा कर लिया। वैसे ही जीवन में सबको भगवान एक उद्देश्य दे के भेजते हैं। ध्यान रखना, कोई दुनिया में खाली नहीं आया है, सबके जीवन का एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को अगर हम पूरा नहीं कर पाते ना तो हम मृत्यु से मुंह छुपाते घूमते हैं।